क्या होने जा रहा है सुंदरी की किस्मत का फैसला। क्या उसकी शादी बादशाह के साथ होगी या गुलाम के साथ। क्या जहांदाद ने बहुत बड़ी चाल चलने वाला है इसके साथ। ये जानने के लिए देखिए मेरी पूरी वीडियो। जहांदाद जैसे ही शर्त बादशाह के आगे रखते था, बादशाह अपने बाप की बात और शर्त को कबूल करने के बाद वहाँ से चला जाता है। वो आगे से गुलाम के पास जाता है, गुलाम को कहता है कि मुझे सुंदरी के पास ले चलो। गुलाम उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और वो तीनों साथ चले जाते हैं। अचानक गाड़ी में से सुंदरी की आवाज़ आती है। बादशाह उसी वक्त गाड़ी को रोक देता है और कहता है कि हमारे अलावा भी इस गाड़ी में कोई मौजूद है। बादशाह कहते हैं कि हमारे अलावा भी इस गाड़ी में कोई है। तो आगे से गुलाम कहता है हाँ, इसके अंदर एक लड़की है, इसके बाबा की डेथ हो गई थी, इसके बाबा का नाम आशिक अली था और वो इसकी जिम्मेदारी मुझे देकर गए हैं। बादशाह जैसे ही आशिक अली का नाम सुनता है, उसे तो फ़ौरन खुर्शीद फूफो की याद आ जाती है। वो कहता है कि खुर्शीद फूफो के हस्बैंड का नाम भी तो यही था। वो कहता है चलो ठीक है, तुम आओ, हम तीनों वापस हवेली चलते हैं। वो तीनों जैसे ही हवेली पहुंचते हैं तो बादशाह जहांदाद के पास जाता है और उससे कहता है कि यही वो लड़की है जिसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। जैसे जहांदाद इस लड़की को देखता है, इसको तो पता चल जाता है ये खुर्शीद की बेटी है। वो वैसे तो हामी भर लेता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी इसके साथ शादी करवाऊँगा, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि जहांदाद के दिमाग में क्या शैतानी प्लान चल रहा होता है। वो जैसे ही दोनों शॉपिंग के लिए निकलती है, बादशाह भी इनका पीछा करना शुरू कर देता है। अभी वो शॉपिंग मॉल पहुँचते हैं, शॉपिंग कर ही रहे होते हैं कि पीछे से जहांदाद की कॉल आ जाती है और वो उसे कहते हैं कि जल्दी से घर पहुँचे, नकाहा आगे हैं। गुलाम जल्दी से सुंदरी को लेकर घर पहुंचता है ताकि दोनों का जल्दी से निकाह हो सके। आगे से मौलवी साहब पहले ही तैयार होकर बैठे हुए होते हैं इन दोनों का निकाह करवाने के लिए। जैसे ही मौलवी साहब गुलाम से पूछती हैं कि क्या आपको ये निकाह कबूल है, तो गुलाम कह देता है कि जी हाँ, मुझे ये निकाह कबूल है। वो जैसे ही सुंदरी से पूछने लगते हैं कि आगे से बादशाह आ जाता है। बादशाह हद से ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है मैं ये निकाह कभी नहीं होने दूंगा। वो इसी वक्त गुलाम का उठता है और गुलाम का गिरेबान को पकड़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने मेरी पसंद के ऊपर अपनी नज़र रखी। गुलाम खामोश हो जाता है, उसके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं होता। वो इतना गुस्से में होता है कि बादशाह गुलाम को गोली मार देता है, जिसकी वजह से गोली इसके हाथ को छू कर निकल जाती है। सुंदरी ये सब कुछ देख के डर जाती है। उतनी देर में जहांदाद जल्दी से एम्बुलेंस कॉल करता है और जल्दी से इसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सुंदरी भी इसके साथ हॉस्पिटल चली जाती है। थोड़ी देर बाद गुलाम को होश आ जाता है।